लाजमी बात है, पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन यहाँ आई है। हमने उनसे गुजारिश की कि पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ असेंबली के इलेक्शन भी होने चाहिए। हमारी जो दलील थी उसमें मल्टीपल रीजंस थे। एक ये है कि लोगों को पिछले 10 साल से अपनी सरकार जो है चुनने का मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। तो हमने उनको कहा कि एक लोगों की भी ख्वाहिश है कि उनको जो है अपनी सरकार बनाने का मौका मिले, अपनी सरकार चुनने का मौका मिले। एक वो दूसरा हमने कहा, ये देखिए यहाँ का टूरिज़्म सेक्टर जो है एक वाइब्रेंट जो है सीज़न के लिए एक्सपेक्टेशन कर रहा है, और एक ही साल में जब आप 2 इलेक्शन करेंगे तो लाजमी तौर पे ये इकनॉमिक एक्टिविटी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। तीसरा हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है कि वन इलेक्शन इन द एंटायर नेशन, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो वो यहाँ से क्यों ना शुरू करें जाए वो करके। और हमने अपने ये भी खदशात ज़ाहिर किए क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए इलेक्शंस में। कहीं ऐसे खदशात जो लोगों में है कि यहाँ फेयरनेस नहीं होगी, वो ये इंश्योर करें। ये सब चीज़ें उन्होंने बड़ी पेशेंटली सुनी। हमारे साथी जो थे, सकीना यतू साहिबा थी मेरे साथ, अजीज सफदर साहब थे, रतन गुप्ता जी थे, सब ने डिटेल्ड उनसे ये बात की और हमको लगा कि उन्होंने काफ़ी पेशेंटली और बड़ा पॉजिटिवली इन सब बातों को लिया। बाकी डिसीजन उनका अपना। जनाब, आज तक जब भी इलेक्शन कमीशन यहाँ आया ऑन द स्पॉट वो कोई जवाब देते नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और उन्होंने जो रिस्पांस दिया उससे लगता है कि वो रैशनली और बड़ा पैशनेटली इस डिमांड को सुनेंगे। हमने अपनी तरफ से पूरे लोगों की यहाँ पे नुमाइंदगी की है, लोगों की बात की है कि लोगों को अपना जमहूरी हक मिलना चाहिए, और आप अभी तक लोगों को वो जमहूरी हक देने में नाकाम रहे हैं। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से उन्होंने हमारी बात सुनी है, और वो जब डिसीजन लेंगे तो वो यही डिसीजन लेंगे जो जमहूरी हक लोगों को यहाँ छीना गया है 10 साल से, उस हक को वो वापस करेंगे। मैंने ये भी बात कही है, मैंने कहा अगर आप आज इलेक्शन नहीं कराएंगे असेंबली इलेक्शन, लेकिन कल को आपको यात्रा का टाइम होगा जुलाई में, तो उसके बाद आपको शायद नामुमकिन होगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कराना। आज अगर कराएंगे तो आपके लिए 2 फ़ायदे हैं। एक, आपका जो सिक्योरिटी का एक्सपेंचर है वो आपका बच जाएगा, ताकि अगर आप दोनों इलेक्शन इकट्ठे करेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपने यहाँ पंचायत इलेक्शन किए, हमने भी अपने टाइम पे जब हमारी सरकार थी हमने पंचायत इलेक्शन किए, और वो ज़्यादा मुश्किल था। एक फ़र्द को गाँव में 10-10 पंच होते थे, सरपंच होता था, उनको सिक्योरिटी फराहम करना वो ज़्यादा चैलेंजिंग था, बजाय इसके कि अगर आप पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन इकट्ठे करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उन्होंने हमारी बात सुनी। और हमने कहा है कि टाइम यहाँ तक आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है लोगों को, ताकि इलेक्शन कराए असेंबली इलेक्शन। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑलरेडी डेडलाइन दिया है उस पर भी हमने बात की है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो कमीशन यहाँ पे आया है उन्होंने हमारी बात सुनी है, और हमें यकीन है कि वो ये फैसला लेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हक है जमहूरी हक, उस हक को वो वापस करेंगे और पार्लियामेंट के साथ